अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माही मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली एंकर पॉइंट टूल के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से यूज करना है, तो वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एंकर पॉइंट टूल का क्या काम होता है और ये हमें कहाँ पे मिलता है। जब हम आते हैं टूल बार के अंदर तो यहाँ पर मिलता है हमें पेन टूल। अब पेन टूल के अंदर हमें मिलता है एंकर पॉइंट टूल। अब मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इस टूल से हम क्या कर सकते हैं। इसका जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट सी है। जब भी हम शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो हमारा जो एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं जाती हूँ शेप्स टूल के अंदर। यहाँ पर हम बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट। मैं शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन बनाऊंगी ताकि मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। अब एंकर पॉइंट टूल का बेसिकली काम क्या होता है। एंकर पॉइंट टूल जो है वो आपकी किसी भी कर्व पाथ जो होती है उसको स्ट्रेट कर देता है और आपकी कोई स्ट्रेट पाथ होती है उसको कर्व कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब पहले हम जाते हैं अपने सिलेक्शन टूल के अंदर और आप देखिए जब मैं इसको जो है वो मूव कर रही हूँ तो ये जो है वो डायरेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, ये एक कर्व लाइन जो नहीं बन रही है, कर्व पाथ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रह रही है। अब हम करते हैं कंट्रोल Z और दोबारा से यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। अब मैं जाती हूँ एंकर पॉइंट टूल के अंदर और यहाँ पर जब मैं आती हूँ तो ये है मेरा एक एंकर पॉइंट और एक ये एंकर पॉइंट है। जब मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके माउस की हेल्प से ड्रैग कर रही हूँ तो ये एक कर्व पाथ बन गई हमारी। और जब इधर आती हूँ, इधर से कर रही हूँ तो ये इस तरफ जो है वो हमारी एक कर्व पाथ बन गई है। अब आप जो है वो पाथ की हेल्प से भी इसको मूव कर सकते हैं। ये जो बीच में हमारे पास पाथ शो हो रही है, हम इससे भी इसको मूव कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास हैंडल्स होते हैं यहाँ पर, इसकी हेल्प से जो है वो हम इसको बिल्कुल शार्प लुक भी दे सकते हैं। मीन्स एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से आप जो है वो किसी भी स्ट्रेट पाथ को जो है वो कर्व कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इन सबको सेलेक्ट और करती हूँ डिलीट। अब हम जाते हैं शेप्स टूल के अंदर और यहाँ पर जो है एलिप्स टूल को मैंने सेलेक्ट करा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक सर्कल। अब जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो एंकर पॉइंट है, ये जो कर्व पाथ हो रही है, इसकी कर्व लाइन बनी हुई है, वो इस दो हैंडल्स की वजह से बनी हुई है। हम जो है वो इसको जो है वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो हैंडल है वो इस लाइन को कर्व कर रहा है एंड ये हैंडल इस लाइन को कर्व कर रहा है। अब इस हैंडल की तरफ से जो है अगर मैं इसको लेके जाऊंगी ऊपर तो ये इस टाइप का शेप देगा। मीन्स आप हैंडल की हेल्प से ना कोई भी शेप जो है वो इनको दे सकते हैं। अब हम जाते हैं एंकर पॉइंट टूल के अंदर। अब बेसिकली एंकर पॉइंट टूल का क्या काम है। एक तो आपकी कोई भी स्ट्रेट लाइन को कर्व करना और किसी भी कर्व लाइन को स्ट्रेट करना। अब ये हमारा एंकर पॉइंट है। अब जब मैं इस एंकर पॉइंट पे मैंने एक बार क्लिक किया तो ये जो कर्व लाइन आ रही थी वो हट जाती है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब इसी तरीके से इस कर्व लाइन के लिए कौन सा है एंकर पॉइंट, ये वाला एंकर पॉइंट है। जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से एक ये एंकर पॉइंट है एंड एक ये एंकर पॉइंट यहाँ पर है। अब आप देखेंगे मेरा जो शेप है वो बिल्कुल जो है चेंज हो चुका है। जो कर्व एक पाथ आ रही थी वो हट जाती है और यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये सब जो है वो आप एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से कर सकते हो। इसी तरीके से आप किसी स्ट्रेट को जो आपकी लाइन है इसको आप कर्व भी बना सकते हो। आप दोबारा जो है वो इसको यहाँ पर हम सर्कल भी बना सकते हैं। तो बेसिकली यही काम कर सकते हैं हम एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। इस एंकर पॉइंट टूल का क्या यूज होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। किस तरीके से स्ट्रेट पाथ को हम कर्व में चेंज कर सकते हैं एंड कर्व पाथ को हम स्ट्रेट लाइन में चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।